रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। मेरे साथियों चंदनपुर का रहने वाला, चंदनपुर का रहने वाला शेर गिरधारी लाल हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर का जरा यही हमारा काम है। अरे बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात बा, बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात बा, हमारे बंदूकवा की गोलियां खोड़वा बिना मेरे साथियों, मैं अपनी हवेली में आया और मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली की जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। हमें सब मालूम पड़ता है ये सारे हमारी हवेली में नौकरी कम करते हैं, ज्यादा समय बड़ी झोपड़ियों पर बिताया करते हैं। लेकिन नहीं बरखुरदार नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी में लेट आएगा उसे सजाए मात मिलेगी। बरखुरदार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ देखता हूं सबसे पहले ड्यूटी पे साला कौन आता है। हेलो कहाँ तो पूरा ही हो तो यार बतावा इतनी उत्सव मनावा जात बा, डीजे बजावा जात बा, हर घरे में खुशहाली छाए बा। सारे आके लड़ाई लागे हम बच्चे जाओ निकल लो यहाँ से। अभी सेठ जी हैं नहीं, कहीं सेठ जी आ गए तो बीसक जूता तो होता ओ जा 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 बेटा भराम भाग जा जा। ये साला हमारी हवेली का दो कौड़ी का नौकर पहली बात तो ससुरा ड्यूटी में लेट आया है, और लेट आने के बाद साला कहा कुकुरा ही कहा हो दबा। इसका मतलब कि ये मेरे को कुत्ता समझ रहा है। अगर बरखुरदार तो मेरे को कुत्ता समझ रहा है तो आज हम तेरे को दिखा देंगे कि आखिर कुत्ता होते क्या चीज है। मैं किस नस्ल का कुत्ता हूं तेरे को जरूर पता चल जाएगा। आओ आओ कुत्ता साले कुत्ता तेरी मार इनका चार छह बाणी धर के जमकाए दे तो मनी आवत है आते कुकुर सारे। तुमने साले कुत्ता किसको समझा भाई? अबे साले तेरी नजर में हमारी औकात साले कुत्ता की बराबर है। तुमने साले हम तुमने साला कुत्ता समझा कैसे रहा? राजकुमार बाबू बे क्या बोला बे? बाबू साहब राजकुमार तुम हमारी हवेली के बाद ही वफादार नौकर हो। जी 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 मैं तुम्हारी गलती पर ध्यान नहीं देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हवेली पर दिल लेट आएगा, इसका मतलब है तू हवेली में पर दिल लेट आता है। सबसे पहले ये बता जिस जगह में खड़ा ये कौन सी जगह है? बाबू साहब ये आपका राज दरबार है, अरे हवेली है। बिल्कुल सही जवाब, ये हमारी हवेली है। इस हवेली का हम कौन है? आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। बिल्कुल सही। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक के आने का इंतजार करना। बिल्कुल सही। एक नौकर का कर्तव्य हुआ करता है कि हवेली में सबसे पहले हाजिर हो जाना, हवेली की साफ सफाई करना और बचे हुए टाइम को लेकर के गेट पे खड़े होकर के अपने मालिक की आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन ये सब करने मना काम क्यों? लेकिन ये सब करने मना काम क्यों रहा? बाबू साहब एक दाएं जाए कितना जाने? दो बीता वही गलती है। गलती का नाम पाले जी बाबू साहब। राजकुमार बाबू बे साले जवान में लगाम दे, साले जवान को साले कुत्तों को खिला दोगा। राजकुमार बाबू साहब यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चा माताएं बहने
मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी सब लोगों से बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। चल फटाफट। बाबू साहब, हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है कि जितने मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग से आपका नाम परिचय पता हम बता दे तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बताया। या बरे आप खुद अपने खेखार बिंद से उल्टी के खिलाफ बताई गई मोखार बिंद। अली भाई अपना परिचय स्वयं दे लो। जी ठीक है, राजकुमार तो 2 मिनट के लिए मेरे को टाइम था, यही पर बैठ जाओ। मैं अपना परिचय स्वयं बताने चल रहा हूँ। कहाँ बैठ गए? यही पर बैठ जाओ। यहाँ बैठी हो? हाँ बे हाँ, यही पर बैठ जाओ, यही पर। अबे साले तेरे कपड़ों से अच्छी हमारी फर्श है। यहाँ बैठ। हाँ बे बैठ। यहाँ बैठ। नहीं साले मेरे सर में बैठेगा क्या? यहाँ बैठ। हाँ यही बैठ। यहीं बैठ। तो आइए मेरे साथियों, लो इसके साले के बैठे की शैली देख लिया जाए, साला बैठा किस तरीके से है। इस पार्टी के मालिक हमारे मालिक सोहनलाल ठाकुर जी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार और भनगीला जी। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, 1 लोटा पानी और बिजली जला के जाएगा। अबे संडास बैठा। हाँ अब साले सम बैठ जा, सम बैठ जा, इंसान के तरीके बैठ जा। चल साले अपनी भाषा में समझ, लेकिन क्या दे समझ। ला अपनी जिंदगी में इससे अच्छा ये नहीं बैठ सकता है। जितना अच्छा बैठना सीखा था उतना अच्छा बैठ गया है। पहले के पुरानिया लोग कहावत कहा करते थे, पहले के पुरानिया लोग कहावत कहा करते थे कि लाते के देवता बातें सुनाए मनते मानत ही जब तक 2-4 लाख पाए नहीं जाते। मानी साला कैसे कायदे से बैठ जा। पर्चा बताने में किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना। तो वही मेरे साथियों, आप लोग के सामने संगीत की पहली पेशकश मैं लेकर आया हूं। आज की रात ये आपका ग्राम सभा नहीं बल्कि ये हमारा ग्राम सभा है। आज की रात ये ग्राम सभा आपका नहीं बल्कि मेरा ग्राम सभा है। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। और चंदनपुर के रहने वाले सेठों में सेठ मशहूर सेठ, हमारा नाम है सेठ गिरधारी लाल। सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। मेरे साथियों, हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है, लेकिन मेरे साथियों हमारा नाम पहले सेठ गिरधारी लाल नहीं था। हमारा नाम पहले था गिरधारी। मैं एक गरीब परिवार से रहा करता था। मैं एक गरीब परिवार से रहा करता था। गरीबी में हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को प्यारे हो गए। परिवार में बच्चे हम हमारा नाम गिरधारी और मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम किरण। मैंने सोचा यार मेरे मालिक, माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अपनी बहना की परवरिश करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कितना पैसा मैं कहां से कमाऊंगा। मैं बड़े लोगों के यहाँ जाता था, मेहनत मजदूरी करता था। शाम को जब उससे पैसा मांगता था तो लोग पैसा देने के बजाय बल्कि हमें दरवाजे से धक्के मार करके भगा दिया करते थे। मैंने की रात में सोचा करी हुआ गिरधारी, अगर इसी तरीके से तू मेहनत मजदूरी करता रहेगा तेरी जिंदगी व्यतीत होने वाली नहीं है। अरे गरीबी में पैदा हुआ है, ये दिल से गरीबी में मर जाएगा। गरीबी में पैदा होना ठीक है, लेकिन गरीबी में मरना ठीक नहीं है। इस दुनिया में जो आया है उसे कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। मेरे साथियों, मैंने सोचा कि मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ नौकरी करूंगा। मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ नौकरी करूंगा। यही सोचते सोचते इसी चंदनपुर ग्राम सभा में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम था करम चंद्र।
जिनका नाम था करमचंद्र सेठ। मैंने उनके दरवाजे पर गया, वो कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उनके जाकर के पैरों में अपना मस्तक को टेका और गिलगिलाया। मैंने कहा सेठ जी मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, हमारे पीछे एक हमारी बहना है, हम अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे गरीबी में। सेठ जी अगर आप अपनी हवेली में हमें नौकरी दे दोगे तो हम भाई बहन का पेट पालन होने लगेगा। सेठ जी ने हमारी गरीबी को देख लिया, सुने, उन्होंने अपनी हवेली में हमें नौकरी दे दिए। मैंने उनकी हवेली में नौकरी करके 2-4 साल बीत गया। एक दिन मैंने रात में सपना देखा, हमने कहा वाह रे गिरधारी वाह, अगर इसी तरीके से गुलामी करता रहेगा तो जिंदगी भर गुलाम बन करके रहेगा। अरे वो कोई काम कर कि जिससे मालिक बन जा। मेरे साथियों मैंने सपना देखने लगा, करमचंद सेठ मैं एक न एक दिन इस तुम्हारी हवेली का मालिक जरूर बनूंगा। सुबह हुई शेर जी के पास लगाया, मैंने शेर जी के पास गया। हमने कहा शेर जी बताइए क्या हुक्म है, ये दास करने के लिए तैयार है। सेठ करमदास ने कहा गिरधारी तुम्हें इस हमारी बीवी को और इस बीवी के गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनको ले जा करके महाकुंभ के मेले में तुम्हें स्नान कराना है। हमने कहा सेठ जी आपका हुक्म हमारे सराखों पर। मैं सेठानी को और सेठानी के गोद में जो 2 बच्चे हैं मैं इन्हें लिवा करके महाकुंभ का मेले में स्नान कराने जरूर लिवा जाऊंगा। मेरे साथियों मैंने सेठानी को और 2 बच्चों को लिवा करके महाकुंभ के मेले में गया। महाकुंभ के मेले में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने उनको मेला घुमाया, टहलाया, घुमाया। मैंने कहा सेठानी जी वक्त आ गया है, चल करके गंगा स्नान कर लो। गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचे। सेठानी जी डुबकी लगा करके नहा रही थी। मैंने कहा सेठानी जी ऐसा नहाने से मजा नहीं आएगा, अरे अगर आप गंगा में आई हो चल करके बीच धारा में नहा लो। मैंने एक नाव वालों को आवाज लगाया, नाव वाला मेरे पास आया। हमने कहा नाव वाले भाई साहब ये सेठानी है, इनके गोद में 2 बच्चे हैं, इनको ले जाकर के बीच धारा में गंगा स्नान कराने का कितना पैसा लोगे? वो नाव वाला बोला कि मैं 200 रुपए लूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें 200 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपया दूंगा। मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन ये नाव जब बीच धारा में पहुंच जाए तुम्हें नाव डुबो करके वहां से तैर करके वापस आना है। 10,000 का लालच पाया वो नाव वाला। मैंने जैसा ही कहा उन्होंने वैसा ही किया। जाकर के बीच धारा में उसने नाव को डुबो दिया। सेठानी उनके गोद में 2 बच्चे उसी गंगा मां के गोद में हमेशा के लिए समा गए। वहां से मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस मेले से मैं क्या लेकर चलूं कि जो सेठ जी हमेशा के लिए याद करें। मैं मेले कुंभ के मेले से मैं जब बाहर आ रहा था तो मैंने देखा एक दुकान पर वहां रामपुरी चाकू बिक रही थी। मैंने बड़ी सी रामपुरी चाकू को खरीदा और वो चाकू लेकर के फिर मैं अपने उसी हवेली में आया जहां सेठ करमचंद रहते थे। मैंने देखा सेठ करमचंद कुर्सी पर बैठे अखबार को पढ़ रहे थे और अखबार को पढ़ते पढ़ते न वो मेरे को देख पाए और मैं उनको तो देख रहा था। मैंने उसी पेपर के याद में वो रामपुरी चाकू को निकाला और बिना सोचे समझे मैंने करमदास सेठ के पेट में प्रवेश कर दिया। सेठ करमचंद जमीन पर गिरे मर गए और इस पूरी हवेली का मालिक मैं बन गया। उसी दिन से हमारा नाम गिरधारी नहीं बल्कि हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल हो गया। इस हमारे चंद्रपुर में जितने भी लोग हैं सबके पर हमारी हुकूमत है। अगर हमारे सामने किसी ने सर ऊंचा करके चलने की कोशिश किया मां कसम उसका सर कटवा दिया है। अगर किसी ने हमारे सामने आंख उठा करके बात किया है मैंने उसकी आंखें निकलवा लिया है। अगर हमारे मकान सोचा कोई मकान बनवाया है बुलडोजर लगवा करके उसके मकान को धराशायी करवा दिया है। ये सेठ गिरधारी लाल का रुतबा रहा है चंद्रपुर में और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हमारी हुकूमत रहेगी। राजकुमार खड़े हो जाओ। काहे बड़े बार बार खड़ा करा? अब वो दिन आ गया है पैसा कमाने का। अब समय सेठ करमचंद के यहाँ नौकरी करता था तो सेठ करमचंद इसी चंदनपुर वाले गरीबों को पैसा दिया करते थे। भाई गरीब मने के देख जावे और जिस गरीब को पैसा देते थे उससे 1 रुपए ब्याज नहीं लिया करते थे।
बहुत निक रहे सेठ। वो बहुत ही नेक इंसान थे और जितना पैसा देते थे वही खाता में लिखते थे। आज तक किसी ने पैसे को वापस नहीं किया है और न सेठ करमचंद्र पैसे को वापस लेने गए हैं। लेकिन आज हुकूमत हमारी है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। जाओ चले जाओ, कमरे में जाना, सेठ करमचंद की तिजोरी खोला और उसमें वही खाता है, वही खाता लेकर सीधा मेरे पास आओ। आप ऐसे ऐठ जाए, बैठ जा, ऐसे तस्वीर ला। हाँ तस्वीर लाई तो साले फोटो खींच ले। अब उसे कहा जाता है कि बाबू साहब आप चेयर पे तशरीफ लाइए, मैं जा करके आपके उस मकान और तिजोरी से बही खाता लेकर आता हूँ। जल्दी करो। आप बैठ जा, जाते ही बहन का खाता बिना ले आ। क्या लेने जा रहा रे? बहन का खाता क्या लेने जा रहा है? अरे वही जी हमारा सब करा बात है। बही 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 खाता जा लेकर। ठीक है ठीक है, ऐसे वैसे मनाएंगे। पैसा दूसर क्यों देवा, ले बरे तैयार भाई मनाई मर जाए, लेकिन पैसा कर्जा से जीवना छोड़ाया भाई। हाँ जाते ही लिया जे, आज के समाज यार बड़ा नीक बाटे। हाँ कोनो चीज वही माठा उठा बिछाई लगा तो क्यों खरीदबे नहीं करते, लेकिन शाम के समय पहुंच जा तो जना बाजार लगी बस देसी वाले दुकानन पे।